खुली वैन में गुमनाम सिंह की अर्थी जाते देखी तो दो दोस्त, सिर्फ यही दो दोस्त उसके सर की तरफ बैठे थे। आगे अकेला ड्राइवर स्वर्ग आश्रम शमशान की तरफ बढ़ती हुई खुली वैन, जिसे दीनदयाल अस्पताल के सामने भीड़ में जाम में फंसना भी पड़ा था। आजकल लोग एम्बुलेंस व फायर की गाड़ी को रास्ता नहीं देते। वे बड़े स्वार्थी और बेगैरत हो गए हैं, बेवजह ही बेरहम बन गए हैं। स्वार्थ तो इसी से पता चल गया कि कोई भी गली मोहल्ले वाला एवं उसके पुत्र पुत्री रिश्तेदार कोई भी शमशान नहीं गया। सिर्फ दो बूढ़े कंधों पर खुली वैन में उसे ले जाया जा रहा था। ऐसा क्या हुआ? समाज को जीवन की तो कदर ही नहीं करता, मरने वाले को भी नहीं पूछता। अधिकतर बुजुर्गों के बच्चे विदेश में शिक्षा लेकर वहीं बस रहे हैं, वहीं पढ़ रहे हैं और वहीं पर विवाह करते हैं और परिवार बना लेते हैं। अपने बुजुर्गों को कोई 6 महीने के लिए विदेश बुलाता है और अगले 6 महीने छोड़ जाता है। यही इन महीनों में डेथ हो जाए तो कोई देखने वाला पूछने वाला तक नहीं होता। 2 ही बेटे हैं गुमनाम के, दोनों कनाडा में दुकान चलाते हैं। बाप यहाँ पंजाब व दिल्ली की प्रॉपर्टी का चौकीदार मात्र बनकर रह गया है। कभी कभी कनाडा चला जाता था, फिर कभी वापस आ जाता। वह तो इंडिया आने को तैयार ही नहीं है। दोनों बहुओं के 4 बच्चे, 2 पोते और 2 पोतियां हैं। पोते पोतिया वाला गुमनाम दिल्ली के हरिनगर में तो गुमनाम ही होकर रह गया है। गुमनाम ही जिया और गुमनाम ही मर गया। डीडीए के तीसरे माले में लगभग 20 दिनों से लाश सड़ रही थी। गुमनाम बदबू आने पर एसोसिएशन के सचिव व प्रधान ने दरवाज़ा तोड़ा और सफाई करवाई। लाश के साथ ही यही दोनों शमशान गए, बाकी सब ने मना कर दिया। करोड़ों की प्रॉपर्टी आज खास जान पड़ती है। औलाद होते हुए भी वीरान जिंदगी लगती है। नौकर तक नहीं आया। मुलायम सिंह की अर्थी, गुमनाम सिंह की अर्थी के साथ अंतिम संस्कार तक यहीं एसोसिएशन के सचिव व प्रधान, जिनकी जिम्मेवारी बनती थी, वही आगे आए और शायद गुमनाम को इन्हीं दोनों ने इलेक्ट्रिक भट्टी में डलवा दिया, पूजा और संस्कार किया। कितने प्रेम से कई वर्ष पहले लोन लेकर बच्चों को बाहर भेजा, पढ़ाई करवाई। कई बार तो मकान बेचना पड़ा और खरीदना पड़ा। ज़्यादा ब्याज व पैसे उधार लेने पड़े। कई बार कभी कभी नकली प्रमाण पत्र भी बनवाए। वीजे में भी पैसा और ज़्यादा खर्च करवाया, क्योंकि दोनों बेटे कम पढ़े लिखे थे। उन्हें कनाडा भेजना ज़रूरी था। आज दोनों की गृहस्थी वहीं बस गई, बच्चे वहीं हुए। भरा पूरा परिवार है कनाडा में। अधिकतर रिश्तेदार भी कनाडा में हैं, मगर इंडिया में पंजाब में भी लगभग सभी कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका में जाकर बस चुके हैं। दिल्ली में भी कौन कहाँ और कब कहाँ रहता है। सड़ी हुई लाश को निकालना, उसे कपड़ों में लपेटना, बांधना, कोई रोना धोना नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई दिक्कत। यही दिक्कत है फ्लैट सिस्टम में। कोई एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखता, ना सहायता लेता है ना सहायता देता है। बुजुर्गों का तो बहुत बुरा हाल है। दिल्ली में गुमनाम की डायरी से फ़ोन किए गए। फ़ोन मिलाया तो एक गुमनाम का लड़का वहाँ कनाडा से बोला, अंकल अगर डैडी की लाश बहुत ज़्यादा सड़ गई है तो आप वहीं संस्कार कर देना, जो पैसा लगेगा हम भिजवा देंगे। आने में 1 हफ्ता लग जाएगा। सड़ी लाश को कैसे रखते? बर्फ पर सचिव व प्रधान दोनों ने एनजीओ जनशक्ति को फ़ोन किया और ले चले गुमनाम सिंह को स्वर्ग आश्रम शमशान की तरफ। ना मौत में कोई रोया, ना धोया, ना अर्थी सजाई, ढंग से कोई संस्कार करने वाला नहीं था। यह एक सबक है उन लोगों के लिए जो सामाजिक नहीं हैं या अपने बच्चों को विदेश भेजकर अकेले इंडिया में रह रहे हैं, वह भी फ्लैट में।
जहाँ मेल मिलाप की कमी है। आज तो वह दोनों दोस्त एसोसिएशन के प्रधान और सचिव भी घबरा गए, कहीं उन्हीं के साथ ऐसा हर्ष न हो जाए, गुमनाम की तरह वह भी गुमनाम होकर ना मर जाएं और फिर गुमनाम की तरह ही गुमनाम कहलाएं। अगर दोस्तों आपको ये मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।